वेयर मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं स्पेसिफिक किसी एक पर्टिकुलर एरिया की रीडिंग करूं। मैं जनरली आपके लिए कार्ड शफल कर रही थी और कार्ड शफल करते हुए अपने आप से दो दो अलग अलग डेक से अपने आप से कार्ड नीचे गिरे। बता देती हूँ, आपका सिचुएशन जो भी आपकी सिचुएशन होगी यू विल गेट टू नो, और जो होने वाला है वो तो आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है, चलो। तो देखो, सबसे पहले जितने भी लोग, दोनों सिचुएशन का मैं बता रही हूँ, जैसा कि मैंने बोला कि मैं स्पेसिफिकली किसी चीज़ को लेके शफ़ल कर नहीं रही थी। तो जितने भी लोग किसी अपने पार्टनर के साथ, मतलब जैसे बिज़नेस पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो, आप कोई बिज़नेस करने की सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कोई पार्टनर मिल जाए, तो बहुत जल्दी ना हो सकता है कि रीडिंग के तुरंत बाद ही या फिर 4-5 दिनों के बाद ही आपको कोई अप्रोच करे कि लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर, या फिर लेट्स डू दिस टुगेदर, साथ में मिलके करते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ सकती है। दूसरा, आप सिंगल हो, आप मैरिड हो, आप कोई भी आपकी लाइफ में आपका कोई भी स्टेटस हो, आपकी तरफ कोई इंटरेस्ट ज़रूर दिखाएगा। मतलब कोई आपको ये ज़रूर बोलेगा या ज़रूर बोलेगी कि मैं आपको पसंद करती हूँ। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आपके पास कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी लव सिनेरियो में भी बोल रही हूँ मैं, मुझे आती हुई नज़र आ रही है। ये ये भी सिनेरियो हो सकता है कि आपका कोई दोस्त ही पुराना आपको बोले कि मतलब मेरे मन में आपके लिए भी फीलिंग्स हैं और रिलेशनशिप मैं चाहती हूँ आपके साथ, मैं आपके साथ रिलेशनशिप चाहता हूँ। ऐसा कोई सिनेरियो ना आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होगा ही होगा। अच्छे से कनेक्शन बनाने के लिए जब मैं कार्ड शफल करती हूँ ना, तो मैं जितने भी लोग मुझे यहाँ पे आके सुनेंगे, जितने लोग भी मुझसे कनेक्ट करेंगे, उनकी एनर्जी से कनेक्शन बनाने के लिए मैं छोटी सी प्रे करती हूँ। तो जब मैं रीडिंग करती हूँ ना, तो रीडिंग सुनने से पहले 3 बार आप डीप ब्रीथिंग करो और उसके बाद सुनो। आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट होगी और आपको अच्छे से वो चीज़ आपकी लाइफ में फलित भी होगी। ये एक तरह से टेक्निक होती है, जब हम के टैरो कार्ड रीडिंग सिखाते हैं तो इट्स वन ऑफ द टेक्निक। बट येस, कमिंग टू द पॉइंट, आपका कुछ ना कुछ कहीं न कहीं से एक ऐसा प्रपोज़ल, ऐसी अपॉर्च्युनिटी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? अब देखो, दूसरा भी कार्ड आप देख लो। क्लैरिटी का मुझे नहीं पता। ओके, 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 अभी नहीं नज़र आ रहा ना, वेट। ओके, ये कन्फेशन का कार्ड है, ठीक है? कन्फेशन का कार्ड है ये। आई गेस नाउ यू कैन सी। यस, ठीक है? तो टॉकिंग अबाउट कन्फेशन, कुछ कन्फेशन आ सकता है। कोई अपनी दिल की फीलिंग्स, मैं बोल रही हूँ गाइज, आपको अपनी कोई दिल की फीलिंग्स ज़रूर बताएगा, ज़रूर बताएगी। अगर आपके रिश्ते की बात भी चल रही है ना, जब चाहे किसी भी ज़रिए चल रही है, चाहे आप ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हो, चाहे आपके रिश्ते की बात आपके फैमिली वाले या फिर कहीं पर भी है, तो भी आपको कोई ये बोलेगा कि आपसे बात करते-करते ना मैं आपके लिए मतलब मेरे मन में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हुई हैं, ऐसी कोई ना कोई बात हो सकती है। समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग, यस। तो देखते हैं, कुछ और ज़्यादा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, अगर कुछ और निकल के आता है तो। किसी के मन में आपको कुछ बताने की लालसा तो है, कोई कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि बताना चाहता है, बहुत उत्सुक है बताने के लिए कि ये चीज़ मुझे क्लियर करनी है, किसी भी तरीके से क्लियर कर दूँ मैं। ऐसा कुछ ना मुझे सिनेरियो यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है। और ये ओके, लेट्स सी। जय माँ काली। ओके, देखते हैं कि ये क्या है चीज़। ओके, लेकिन ऐसा क्यों यहाँ पे मेरे लिए मतलब मेरे एनर्जी में एक छोटा सा, ओके, एक पहले कार्ड निकाल लेते हैं। देखो, अभी मैं बोलने ही वाली थी आपको और अपने आप से ये कार्ड भी निकल के आया है। मैं बोलने ही वाली थी ये चीज़ आपको, रेक्टिफिकेशन ही होगी एक तरह से ये। इसमें ये बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में अभी भी प्रेजेंट सिचुएशन में भी कोई तो आपको कुछ बताना चाह रहा है, अपने दिल की बात बताना चाह रहा है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली स्टेटस स्टोरीज आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगाई जा रही हैं, किसी ना किसी जरिए से आपके पास अपने दिल की फीलिंग्स को भेजा जा रहा है, बताया जा रहा है। लेकिन आप बाउंडेड हो, बाउंडेशन आपने क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है। क्लोज्ड ऑफ कैसे, मैं आपको ये भी बता दूं, किसी चीज को आप
कोई जिद है, कोई ऐसी चीज है जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे, छोड़ ही नहीं पा रहे हो कि नहीं इसने मेरे साथ ऐसा किया था, या फिर अगर मैं दोबारा से रिलेशनशिप में आ गया, दोबारा से रिलेशनशिप में आ गई तो फिर से मेरे साथ ये चीज ना हो जाए कि अब मैंने इस चीज को लेके कॉम्प्रोमाइज किया था पास्ट में, अब मैं दोबारा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। क्या होगा अगर फिर से वही चीजें हो जाएं जो मेरे पास्ट में हुई थी? ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले तो 2 रेमेडी बताती हूँ, इसको करना शुरू करो आगे रीडिंग सुनने से पहले। सबसे पहले जितना ज्यादा, देखो इसको एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं, पूरी डेडिकेशन पूरी श्रद्धा के साथ आपको रेमेडी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा आप किसी ऐसे इंसान को जिसको लगता है कि ब्यूटी की चीजें बहुत पसंद है, ऐसी चीजें आपको डोनेट करना बहुत अच्छा है। जैसे कि आपको लगता है कि ये कोई लड़का है, कोई लड़की है, इसको परफ्यूम लगाना पसंद है, बट ये उतना जरूरी नहीं है आप बहुत महंगा खरीदो। आप सस्ता 100 150 जितने का भी आप खरीद के दे सकते हो उसको खरीद के देना शुरू करो। जरूरी नहीं है रेगुलर करो, 2 महीने में एक बार कर दिया, 3 महीने में एक बार कर दिया, ये करना शुरू करो और खुद की बॉडी का ध्यान रखना शुरू करो। अगर आपको पसंद नहीं भी है बन ठन के रहना, अच्छे से बन ठन के रहना शुरू करो। ये 2 चीजें करना शुरू कर दो। आप बिना सोचे समझे, बस मैं ये, आप पूरी श्रद्धा के साथ मतलब ये करना शुरू कर दो। ज्यादा इस चीज के बारे में बात करने की, किसी को बोलने की, बताने की जरूरत नहीं है, और आप चेंजेस देखना। ये 2 चीजें करने के बाद आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखना। और यस, माय रेमेडीज आर फॉर एवरीबॉडी। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप उसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, ये रेमेडी वो नहीं कर सकता। जो मैं रेमेडी बताती हूँ ना, सोशल नेटवर्किंग जितनी भी, जहां पर भी प्लेटफॉर्म्स में रेमेडी बताती हूँ, वो वही है जो सब कर सकते हैं। अदरवाइज मैं स्पेसिफिकली बताती हूँ कि ये रेमेडी कौन नहीं कर सकता, बट ये रेमेडी जरूर करो। और ना आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें आपको भी खाली कर, अपने, मैंने बहुत पहले एक रीडिंग में बोला था, अपने स्पेस को खाली करने की जरूरत है आपको, तभी नई चीजें आएंगी ना आपके लिए। देखो यही मैसेज आया है, यही मैसेज आपके लिए आया है। जब तक वो आपका डर नहीं निकलेगा ना मन से, पास्ट में जो हो गया, आपके मन से पहले का कोई इंसान आपके दिल में है, वो पूरी तरीके से नहीं, अभी भी आप रीडिंग में सुनते सुनते आंखें बंद करोगे, कोई अच्छा सा गाना लगा लोगे, अगर आपके मन में अभी भी पास्ट के किसी पर्सन की छवि आती है ना, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि आपने मूव ऑन कर लिया, आपने मूव ऑन नहीं किया है। अगर आप हमेशा से सिंगल थे, स्टिल आपके मन में कुछ तो फियर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मन में कोई फियर नहीं है, कोई डर नहीं है, पास्ट में कुछ हुआ नहीं और आप ये रीडिंग सुन रहे हो। ये रीडिंग आपको खींच के लेके आई है, अगर ये चीजें आपकी जिंदगी में हुई होंगी तभी। तो यहाँ पर आपको ना कुछ चीजें, आपकी लाइफ में प्रपोजल आ रहा है, कन्फेशन आ रहा है, थोड़ा एक चांस दो, एक चांस दे के देखने की कोशिश करो। बट स्टिल मैं देख लेती हूँ, अगर आप चांस देते हो तो कैसा वो रहेगा, क्योंकि आप ये सुनना चाहते हो, मुझे पता है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। शिव 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 शिव। ये लो, खुद ही देख लो। कार्ड थोड़ा सा मुझे, ये लो, ठीक है, फॉरगेट अबाउट द एनर्जी को भूल जाओ, आप कार्ड देख लो। कार्ड क्या बोल रहा है? कार्ड बोल रहा है कि चांस दोगे ना, हो सकता है कि धीरे धीरे, पहली बात तो इस, जो भी ये पर्सन होगा जिसको आप दोबारा से मतलब अपने दिल को खोलोगे इस पर्सन के लिए, ये कोई मतलब ऐसी एनर्जी है कि जिसकी तरफ आप रोमांटिकली ज्यादा अट्रैक्ट कर जाओगे, रोमांटिकली ज्यादा इस पर्सन की तरफ आप जाओगे, ऐसा ही पर्सन हो सकता है। कोई बहुत इमोशनल पर्सन, अपने इमोशंस को दबा रखा है इसने, बताना चाह रही है, बताना चाह रहा है, नहीं बता पा रहा। कोई तो कन्फेशन आपकी तरफ आ रहा है, एक चांस देके देख सकते हो। चांस का मतलब ये है कि थोड़ा सा ना, थोड़ा सा टाइम निकाल के बात करने की कोशिश करना, कि ऐसा नहीं कि एक बार बात कर ली समझ नहीं आया, नहीं। पहली बारी में ना आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है कि नहीं क्या बात हो रही है, या फिर थोड़ा सा जज मत करना, फर्स्ट टाइम पे जज मत करना। 2 3 कॉन्वर्जेशन में यू विल गेट टू नो इस इंसान की तरफ। अगर आप एक रोमांटिक पार्टनर को तलाश कर रहे हो, रोमांटिक पार्टनर की तलाश कर रहे हो, तो दिस पर्सन कैन बी द वन ऑफ, दिस पर्सन कैन बी द वन फॉर यू। ठीक है, बात यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ कि कुछ ना कुछ आपकी डिजायर्स फुलफिल हो सकती हैं, चांसेस आर हाई। ठीक है, और यू हैव टू किल योर पास्ट,
ब्रूटल मतलब आपको लगेगी ये बात, लेकिन येस यू हैव टू किल योर पास्ट, किल योर पास्ट। मैं तो फॉरगेट भी नहीं बोलूंगी कि फॉरगेट कर दो। फॉरगेट और फॉरगिव बहुत लंबा प्रोसेस है, जस्ट किल योर पास्ट। ठीक है। और मेक अ रूम, मेक अ रूम। और मेक अ रूम से एक चीज और मैं बता रही हूँ, कुछ ना कुछ आप अपने आसपास में जरूर चेंजेस करोगे। देखना, आपने अभी अभी कुछ ना कुछ अपने घर में, अपने रूम में चेंजेस किए होंगे, कुछ नया लेके आए होंगे, सेटिंग चेंज की होगी, डायरेक्शन चेंज की होगी, मंदिर की डायरेक्शन, बेडरूम में बेड की डायरेक्शन कुछ चेंज की होगी, या फिर कोई नया फर्नीचर रिसेंटली आपके घर में आया होगा, या फिर आपने बुकिंग की है किसी फर्नीचर की और आपके घर में कोई फर्नीचर आने वाला है, या फिर आपके घर में कोई नया मोबाइल या मैं बोल सकती हूँ कोई लैपटॉप, कुछ ना कुछ अभी नया आने वाला है। आपने बुकिंग कर दी है या फिर आप जस्ट अभी परचेज करके रीडिंग सुन रहे हो, चांसेस आर वेरी हाई। ठीक है, कुछ नए की भी यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली इंडिकेशन मिल रही है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये, अगर आप किसी रोमांटिक पार्टनर की तलाश कर रहे हो ना, तो दिस पर्सन कैन बी द वन फॉर यू। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन गिव इट अ चांस। सिर्फ एक सिनेरियो में मत करना, अगर ये आपके एक्स हैं तो मत करना उसके लिए, क्योंकि एक्स की एनर्जी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रही हूँ। सो दिस वाज ए रीडिंग फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आए। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स जो कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ है। कोई भी हीलिंग करवानी है आप मेल कर सकते हो, कोई भी रीडिंग करवानी है, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है आप मेल कर सकते हो, कोई डीएम नहीं, कोई नंबर भी कहीं शेयर नहीं किया गया है। और नंबर शेयर जो किया जाता है टीम के जरिए आपको तभी किया जाता है जब आपकी रीडिंग बुक हो जाती है। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई विल सी यू विद अनदर रीडिंग। जय माता।